10 साल की बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अभी तक अनुसंधान में पुलिस कोई मतलब किसी रिज़ल्ट को लेके सामने नहीं आ पाए हैं। इसलिए माननीय राज्यपाल महामहिम महोदय को हमने आग्रह किया हस्तक्षेप करने का, इस पे पहल करने का, और हमने 2-3 मांग उनके पास रखा। एक तो सीबीआई जांच हो इसकी, क्योंकि अभी 26 तारीख से अभी तक अगर कुछ भी मतलब कोई अनुसंधान पे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाए है, तो सीबीआई जांच की मांग हमने की है। दूसरा, हमने उनको एसपीडीसी को वहाँ से सस्पेंड करने का पहल करने के लिए बोला है। उनको बताया है कि किस तरह से रामनवमी में कई लोग 4-5 लोगों की हत्या भी हो गई उस रामनवमी जुलूस के बीच में, और बहुत मतलब 400, 500, 600 लोग घायल भी हुए हैं। और लगातार रैयतों को परेशान किया जाता है इन लोगों के तरफ से। रैयतों जो विस्थापित है उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको शोषण करने का काम ये लोग सब कर रहे हैं। इसलिए उनका शिकायत किए और उनको यहाँ वहाँ से सस्पेंड करने के लिए पहल करने का और हस्तक्षेप करने का हमने आग्रह किया है। और साथ में हमने उनको ये भी आग्रह किया है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा और पुनर्वास दिलाने के लिए अपना पहल करे, हस्तक्षेप करे। और चौथा, हमने मांग रखा है कि राज्य में, क्योंकि महिला आयोग नहीं है और बहुत समय से महिला आयोग नहीं है, लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, और हमें सिर्फ हज़ारीबाग से फ़ोन नहीं आता, पूरे झारखंड से फ़ोन आता है। और लोग इतना विश्वास करके महिलाएं कॉल कर रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ, कोई रेप के बारे में बोलता है, कोई मतलब महिला का जो उत्पीड़न हो रहा है। और मैं भी एक महिला हूँ। अगर मेरे ही अधिकार का हनन अगर होगा कभी, तो हम कहाँ जाएंगे महिला आयोग में, क्योंकि महिला आयोग नहीं है और महिला आधी आबादी है। अब ना पक्ष मांग कर रहा है इसका, ना विपक्ष मांग कर रहे हैं इसका। महिला जनप्रतिनिधि भी कम नहीं है। अब लगता है कि किसी को महिला सुरक्षा को लेके खास किसी को चिंता नहीं है, या फिर सरकार गंभीर नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हम हमेशा बोलते रहेंगे, महिला आयोग राज्य में होना चाहिए। जब ये दावा कर रही थी कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 60%, 70% केस को सुलझा लिए, वो बोलने से काम नहीं चलेगा ना, बताना होगा ना। 60% क्या होता है? हाँ, क्या दबाव दिख रहा है कि पुलिस इस मामले को उद्भेदन नहीं कर रहा है? देखिए, हमें तो हमेशा से ही लगता है कि ये लोग सरकार को बदनाम करने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम बदनाम हो। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि ये लोग बस कंपनी का इशारा पे काम करती है और वहाँ बीजेपी नेताओं का इशारा में काम कर रही है। तो क्या मतलब सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश किया जा रहा है? क्योंकि ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि 24 तारीख को ये घटना हो रहा है और आज 31 तारीख हो गया, और कोई मतलब इतना मतलब सब लोग इतने मतलब सबका रोंगटा खड़ा हो गया, सब लोग दुखी हैं, पूरा समाज मिलके सड़क पे आ रहा है। हम लोग डीसी-एसपी का पुतला भी फूके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैसा कोई रिज़ल्ट नहीं आना। लग रहा है कि किसी को माइलेज देने के लिए या किसी को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी ये सब चीज़ किया जा रहा है क्या? तो हाँ, ये सब चीज़ का रिज़ल्ट जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो सीबीआई से जांच होना चाहिए। सीबीआई पे हम चाहते हैं कि सीबीआई इसका निष्पक्ष जांच करे, और उस बेटी के लिए कोर्ट में उसकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। और जो दरिंदगी किया है समाज के बीच का जो भी हो, उसको फांसी का सज़ा तक पहुंचाने के लिए पूरा हम अपना संकल्पित है। और ये सुनिश्चित करेंगे कि महिला आयोग किसी भी हाल में हम लोग को चाहिए, और झारखंड में महिला आयोग जल्द से जल्द वहाँ पे स्थापित किया जाए। यही हमारा संघर्ष है, यही हमारा मांग है। मैडम, जेएमएम ने जिस तरीके से कांग्रेस को जो है विषैला सांप बताया है, विषैला सांप है, आप लोग गिरगिट की तरह रंग बदल ले रहे हैं। देखिए, बड़ा ही मतलब दुख का बात है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग सामने आके इनका जवाब दें। अगर कोई नहीं जवाब देगा तो हम ज़रूर जवाब देंगे। प्रभारी ने आपके समर्थन में बात की है कि जिस तरीके से पुलिस ने जाकर वहाँ पे जो है 100 गाड़ियाँ लेकर जो है आपके घर को तोड़ा, कॉर्पोरेट ये माफिया की तरह जो है पुलिस काम उसके साठगांठ के साथ काम कर रही कंपनियों के साथ, इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं और माननीय प्रभारी जी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे केस को समझा है, पूरा जांच किया है, इन्होंने पाया है कि गलत हुआ है, और ये हमारे जीत की पहली सीढ़ी है। अभी सब लोग मेरे साथ खड़ा होंगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम रैयतों के लिए लड़ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए लड़ते थे तो बीच में लोग कॉम्प्रोमाइज़ समझौता कर लेते थे, हार जाते थे, थक जाते थे। लेकिन अभी भी हम लोग 100 से ज़्यादा रैयतों के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं,
और जो हमारा घर और हमारा ज़मीन का मामला है, ये भी 2013 के आधार पे देखिए, माननीय सांसद महोदय उनका भी बोलते हैं जुगरा से हैं, जुगरा में उनका ज़मीन गया, कभी वो लड़ाई नहीं लड़े, वो दे दिए कंपनी को ज़मीन, या पता नहीं क्या, मतलब उनका अपना दोस्ती यारी जो भी है। लेकिन हम तो लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अगर नहीं लड़ेंगे तो लोगों को क्या दिला पाएंगे। अगर मेरे ज़मीन पे 2013 का मतलब के हिसाब से अगर निर्धारित होगा मुआवजा, तो सिर्फ मेरे ज़मीन पे नहीं होगा ना, पूरे प्रोजेक्ट में ना होगा। तो हम ये 2013 के आधार पे मुआवजा निर्धारण का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अपने ज़मीन पे मजबूती से इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ये लड़ाई सिर्फ मेरे घर का लड़ाई नहीं है, पूरे झारखंड का लड़ाई हम समझ के लड़ रहे हैं। और अगर इस लड़ाई में अगर हमको 2013 के अधिनियम के तहत अगर मुआवजा मिलता है, तो पूरे झारखंड को दिलाएंगे।